हाउ आर यू? आई एम अविशी जैन एंड आज हम स्टार्ट करते हैं लूप्स इन जावा से। हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, उन पे कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स भी किए थे, क्विज भी किया था जहाँ पे हमने आउटपुट फाइंड किया था, एरर्स फाइंड किए थे हमारे कोड में। सो आज हम चालू करते हैं लूप से। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड लूप? लूप का मतलब क्या होता है? एनी गेसेस? लूप का मतलब एक, जैसे सपोज करो ये सर्कल है, तो ये सर्कल यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड एंड होके बनाने के बाद फाइनली वो आके एंड भी यहीं हो रहा है। सो लूप भी एक ऐसे टाइप का ही स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसे टाइप का रेपिटेटिव फ्लो होता है जिसको कहो। रेपिटेटिव मतलब वो रिपीट होता है और किसके बेसिस पे? एक कंडीशन पे डिपेंड वो करता है एंड एक बार वो चालू होता है लूप, उसके बाद में पूरी कोड्स फॉलो करता है एंड आफ्टर दैट वो लूप फिर से अपनी स्टेटमेंट पे आ जाता है। अब ऐसा कैसे होता है फॉलो? वो दो तरीके से होता है। लूप्स जो होते हैं आपके दो तरीके से अपना ये चीज़ जो रिपीटेड स्ट्रक्चर होता है उसको फॉलो करते हैं। कुछ लूप्स जो होते हैं दे आर फिक्स्ड नंबर ऑफ आइटरेशंस मतलब रेपिटेशंस। कुछ होते हैं उनकी फिक्स्ड होती हैं रेपिटेशंस एंड कुछ होती हैं जिनकी वेरिएबल होती हैं। वेरिएबल का मतलब मैं ए बी सी डी ये वाले वेरिएबल की बात नहीं करी, वेरिएबल मतलब चेंजिंग। ठीक है, तो ये सब तो हमने इसका देखा। नेक्स्ट अगर हम देखें, हमारे जावा में 3 टाइप के लूप्स हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। 2 और होते हैं, एक नल लूप होता है और एक इनफाइनाइट लूप भी होता है, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा फॉर है, वाइल लूप है और डू वाइल लूप होता है। अच्छा, लूप्स जो होते हैं आपके 2 चीज़ों में कैटेगराइज्ड होते हैं। एक जो होता है इट इज़ एन एंट्री कंट्रोल्ड लूप और दूसरी चीज़ हम कहते हैं कि आर लूप इज़ एग्जिट कंट्रोल्ड। एंट्री कंट्रोल्ड मतलब कि जो एंट्री है, जो बिगिनिंग है उसी से कंट्रोल हो रहा है। एग्जिट कंट्रोल मतलब जो लूप के लास्ट में चीज़ लिखी है उससे कंट्रोल हो रहा है। एंट्री कंट्रोल लूप जो होते हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं, पहला हो गया फॉर, दूसरा हो गया आपका वाइल। एंड एग्जिट कंट्रोल लूप में आपका आता है सीधे सीधे डू वाइल लूप। फॉर लूप आप इस तरीके से लिखते हो, वाइल लूप आप ऐसे लिखते हो, डू वाइल लूप आप ऐसे लिखते हो। मैंने ये आपका स्ट्रक्चर इसलिए प्रेजेंट किए हैं ताकि आपको एक आइडिया लगे कि लूप दिखते कैसे हैं। हम स्टार्ट करेंगे एंड जब भी कुछ भी समझ में ना आए आप इस सिंटैक्स को देख के समझ सकते हो। स्टार्ट करते हैं हमारे फॉर लूप से। फॉर लूप हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम कहीं पे भी जावा में फॉर ऐसे लिखते हैं एंड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये हमारे जो जावा के सिस्टम डेवलपर्स थे उन्होंने ऐसा फॉर्मेट बनाया था कि हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स टू रिपीट अ प्रोसेस स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। इट इज़ प्रेफर्ड व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशंस आर फिक्स्ड। मैंने क्या कहा था, 2 तरीके की आइटरेशंस होती हैं, एक फिक्स्ड होती है एक वेरिएबल। तो फॉर लूप किसके लिए यूज़ होता है? फिक्स्ड होती हैं आइटरेशंस मतलब repetitions. The loop is executed till the condition is true. The moment the condition is false, the loop is terminated. Now look at the syntax. For loop है, उसके अंदर मैंने एक जगह लिखा है इनिशियलाइजेशन, दूसरी जगह मैंने लिखा है टेस्ट एक्सप्रेशन एंड तीसरी जगह मैंने लिखा है अपडेट एक्सप्रेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब आपको सबको पता है, अगर मैं लिखती हूँ कि इंट i इज़ इक्वल टू 1, मैंने क्या किया, i को वैल्यू 1 इनिशियलाइज कर दी। टेस्ट एक्सप्रेशन बेसिकली मीन्स योर कंडीशन, इट मीन्स योर कंडीशन। एंड अपडेट एक्सप्रेशन, जैसे मैं a प्लस प्लस कर रही हूँ, a माइनस माइनस कर रही हूँ, तो ये मेरा अपडेट कर रही हूँ मैं एक्सप्रेशन को, या तो मैं डिक्रीमेंट कर रही हूँ या मैं इंक्रीमेंट कर रही हूँ। आप यहाँ पे 2 चीज़ें ये यूज़ करते हो। आप a इज़ इक्वल टू a प्लस 1 भी यूज़ कर सकते हो, आप ऐसे अपडेट कर रहे हो। आप a इज़ इक्वल टू a माइनस 1 भी लिख सकते हो, आप डिक्रीमेंट कर रहे हो। तो इस तरीके से आप चीज़ें अपने लूप में लिखते हो। अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस स्ट्रक्चर को देखो। इसमें मैंने क्या लिखा है, बेसिकली स्टेप्स को फॉलो करना, जस्ट फॉलो द नंबर्स। आप फॉर लूप में कुछ भी लिखते हो, यहाँ पे आपने इनिशियलाइज़ किया, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। सेकेंड स्टेप की मैं बात करूँ, दैट इज़ योर राइटिंग द कंडीशन। ठीक है, अगर मैं पहले इनिशियलाइज़ किया उसके बाद में मैंने कंडीशन लिखी, थर्ड चीज़ मैं अपडेशन लिखती हूँ।
बट ये सब तो लिखने की बात हो गई। इसके अंदर आप बॉडी लिखते हो अपने लूप की, आपको जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने होते हैं आप वो लिखते हो। ये फॉर के लिए आपने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक। यहाँ आपने जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं दे आर आउटसाइड योर फॉर लूप के ब्रैकेट के बाहर जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ लिखी हैं। अब फॉर लूप स्टार्ट कैसे होता है, वर्क कैसे करता है, उसके कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। जस्ट लुक एट द नंबर एंड गो अलोंग। पहला नंबर 1, पहला स्टेप क्या होता है, आपको इनिशियलाइज करनी पड़ती है एक वैल्यू। जो वैल्यू आप इनिशियलाइज करते हो वो कंडीशन आपकी फिर चेक होती है। सेकेंड स्टेप क्या है, चेक द कंडीशन। सेकेंड क्या है स्टेप, कंडीशन जो आपने जो भी लिखी है वो उसको चेक करेगा। थर्ड स्टेप आप देखो क्या लिखा है, थर्ड के 2 पार्ट्स हैं, थर्ड का ए है और बी है। अगर जो मैंने कंडीशन लिखी है वो ट्रू हुई, अगर मेरी कंडीशन ट्रू हुई तो मैं क्या फॉलो करूँगी, थर्ड के ए स्टेप को। अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हुई, मेरा एरो कहाँ जा रहा है, फॉर लूप के अंदर। आई वुड बी एग्जीक्यूटिंग माई फॉर लूप। मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ से। यहाँ फॉर लूप के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ये मेरा फोर्थ स्टेप था। थर्ड ए अगर मेरा ट्रू हुआ तो वो सीधे आपका यहाँ आ गया। अब इन केस थर्ड स्टेप पे मेरा फॉल्स हो गया, थर्ड बी केस मेरी कंडीशन जो थी इन केस वो फॉल्स हो जाएगी, तो एरो देखो कहाँ गाइड कर रहा है, इट इज़ गाइडिंग यू आउटसाइड द लूप। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप सीधे लूप के बाहर आ जाओगे, ठीक। ये तो फोर्थ नंबर हो गया था अगर ट्रू था। सेवेंथ नंबर पे आप आ जाओगे सीधे, क्योंकि एरो आपका यहाँ लीड कर रहा है आउट ऑफ द लूप। अच्छा, फिफ्थ स्टेप क्या होता है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू हुई थी, ठीक है, मैं तब की बात कर रही हूँ, फॉल्स हुई तो आप सीधे लूप के बाहर ही आ जाओगे, दैट्स द एंड ऑफ द टॉपिक। हम अभी प्राइमरली बात कर रहे हैं व्हेन योर कंडीशन इज़ ट्रू। अगर मेरी कंडीशन ट्रू थी तो मेरा लूप यहाँ से चालू हुआ, ये स्टेप मैंने फॉलो किए। फाइनली लूप ख़त्म होने के बाद मेरा फिफ्थ स्टेप यहाँ से लेके मेरा अपडेशन पे चला जाएगा। मेरा जो भी अपडेशन है, चाहे वो इंक्रीमेंट हो चाहे वो डिक्रीमेंट हो, वो यहाँ होगा। एंड फाइनली अपडेट के बाद वो मेरी कंडीशन जाके दोबारा चेक करेगा कि क्या मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी तो वो फिर से यहाँ से लूप में जाएगा एंड आपका लूप चलेगा। इनिशियलाइजेशन सिर्फ आपका फर्स्ट टाइम होता है, बाकी पूरे प्रोसेस में आपका सिर्फ कंडीशन चेक होती है आफ्टर योर अपडेशन ऑफ वैल्यू। बट फर्स्ट केस में जब पहली वैल्यू आपकी होती है उस केस में पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद में आपका लूप होता है एंड उसके बाद में आपका अपडेशन होता है। बट बाद की प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो उस केस में क्या होता है, सेकेंड केस से आपका पहले अपडेशन होता है, उसके बाद में आपकी कंडीशन चेक होती है, अगर वो सेटिस्फाई हुई तो आपका लूप फॉलो होगा। सो दिस इज़ योर होल प्रोसेस बिहाइंड योर फॉर लूप। एग्जाम्पल देखते हैं फॉर लूप का, उससे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। फॉर लूप के अंदर मैंने लिखा है इंट ए इज इक्वल टू 1। मैंने क्या किया यहाँ पे, इनिशियलाइजेशन। सेकेंड स्टेप मैंने लिखा है इफ़ ए इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, दिस इज़ माई कंडीशन। थर्ड स्टेप मैंने लिखा है a प्लस प्लस, इट मीन्स इट इज़ माई काइंड ऑफ अपडेशन, इट इज़ माई अपडेशन। अब लूप को फॉलो करते हैं। सपोज़ क्या करो, a की वैल्यू चलो देख लो, a की वैल्यू क्या लिखी है 1, ठीक। a की वैल्यू मुझे चेक करनी है क्या ये लेस दैन इक्वल टू 5 है। मैं उन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर रही हूँ जो आगे मैंने बोले हैं। क्या a की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 5 है, यस इट इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, तो मेरा लूप कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, इस एरो से। सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन ए, आउटपुट में मेरा पहले क्या आ गया लिख के 1, ए की वैल्यू क्या थी 1, फाइन। तो ए का पहले आउटपुट में 1 आ गया। नेक्स्ट आपका लूप यहाँ से ऊपर चल के आ जाएगा आपके अपडेशन पे। अपडेट होके ए की वैल्यू क्या हो गई, ए प्लस प्लस से 2। अब वो फिर से जाके कंडीशन चेक करेगा, कौन सी कंडीशन, ये वाली, क्या मेरा ए लेस दैन इक्वल टू 5 है, यस। अगेन वो लूप के अंदर आया एंड आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 2। नेक्स्ट जो है आपका फिर वो यहाँ से चालू करेगा, आपका अपडेट होगी, वैल्यू हो जाएगी 3, लेस दैन 5 है, यस, आपका 3 प्रिंट हो गया। उसी तरीके से लूप यहाँ जाएगा, फिर से 4 होगा, 4 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, यस 4 प्रिंट हो गया।
अब जैसे ही आपकी वैल्यू अपडेट होके यहाँ पे हो गई 5, तो 5 के बाद में क्या होगा, क्या 5 आपका लेस दैन इक्वल टू है, क्या लेस दैन इक्वल टू है 5 के लेस दैन तो नहीं है बट इक्वल टू है, तो आपका ये भी लूप के अंदर आके प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फॉर लूप, जिसमें आपकी 3 चीज़ें क्या फॉलो होती हैं। पहला आप इनिशियलाइज करोगे, देन आप कंडीशन, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, कंडीशन चेक करोगे एंड फाइनली आपकी वैल्यू अपडेट होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट योर फॉर लूप। अब हम आगे चलते हैं हमारे दूसरे टाइप के लूप से, विच इज़ योर वाइल लूप। It helps to repeat a process specific number of times. It is preferred when the number of iterations is not known. ये तब होता है जब आपको पता नहीं आपको कितनी आइटरेशंस करनी है, कितनी रेपिटेशंस करनी है, उस केस में आप वाइल लूप का यूज़ करते हो। The loop is executed until the condition is true. The moment the condition is false, the loop is terminated. Terminated मतलब आप लूप से बाहर आ जाते हो। If the condition is false at the very first instant, the loop will not be executed at all. एग्जैक्टली वही बात है। वाइल लूप में क्या होगा, आपकी स्टेटमेंट, अगर इसको देखो, इसका सिंटैक्स क्या है, इनिशियलाइज आप कोई वैल्यू आपको पहले ही करनी पड़ती है, क्योंकि वाइल के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप इनिशियलाइज करते हो, आपको इनिशियलाइजेशन पहले ही करना पड़ेगा। फिर आपकी वाइल लूप है, टेस्ट एक्सप्रेशन का मतलब आपकी होती है कंडीशन। वाइल लूप के अंदर आप कंडीशन लिखते हो, फिर आपकी प्रोसेस, बॉडी अपडेट, एक्सप्रेशन आप जो भी लिखते हो। बट वाइल लूप के अंदर, जैसे फॉर लूप के अंदर आप जो अपडेट कर रहे थे वो फॉर लूप के अंदर कर रहे थे, राइट, अपडेट यहाँ पे ऐसे कर रहे थे। बट वाइल लूप के अंदर आपको अपडेट अपने बॉडी के अंदर करना पड़ेगा। लूप की जो बॉडी है यहाँ पे आपको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वाइल लूप के अंदर क्या होती है बात, कंडीशन वो चेक करता है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू हुई, if this condition is true, then only it will move inside the loop. अगर ये कंडीशन आपकी पहले ही इंस्टेंस पे फॉल्स हो गई तो वो सीधे आपके लूप की बॉडी के बाहर आ जाएगा। एंड वाइल का मतलब क्या होता है, जब तक की, तो जब तक कि मेरी कंडीशन ट्रू है तब तक मेरा वाइल लूप चलेगा। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इट विल कम आउट ऑफ माई लूप। कुछ इसका भी प्रोसेस देखते कैसे वर्क करता है। वाइल के अंदर फर्स्ट स्टेप मेरा क्या था, वाइल मैंने लिखा। सेकेंड स्टेप इसमें होता है मेरी कंडीशन, नंबर को फॉलो करो, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या फॉलो होगा, कंडीशन, आई एम टॉकिंग अबाउट माई कंडीशन, ठीक है। थर्ड स्टेप देखो कहाँ लिखा है, थर्ड स्टेप में क्या है, 2 पार्ट्स फिर से हैं, एक ए है और एक बी है। अगर मेरी कंडीशन ट्रू हुई तो मैं कौन सा फॉलो करूँगी, थर्ड ए। थर्ड ए इज़ लीडिंग मी टू फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है, मेरी वाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। और फिफ्थ स्टेप क्या होगा, यहाँ पे लूप की बॉडी होने के बाद में अपडेशन फिफ्थ स्टेप यहाँ पे होगा। एंड फाइनली आपका लूप फिर से एग्जीक्यूट होने पे कंडीशन पे आ जाएगा। अपडेट होने के बाद अगर कंडीशन फिर से ट्रू हुई तो आपका लूप उसी तरीके से चलेगा, इस तरीके से, और फाइनली ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा। अब ये तो आपका ट्रू का केस था। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हुई, आई गो दिस वे, सीधे आपका लूप के बाहर चला जाएगा अगर कंडीशन फॉल्स हुई, जिस तरीके से आपका फॉर लूप में भी चला था। इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, आप तुरंत लूप के बाहर आ जाते हो, स्ट्रेट अवे हेयर। ये आपका वाइल लूप का प्रोसेस था। अब हम इस एग्जाम्पल को करके देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ देखो, ए की वैल्यू मैंने क्या ली है, 1, ए की वैल्यू 1 है। अब मैं वाइल लूप के अकॉर्डिंग चेक कर रही हूँ, वाइल ए इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, क्या मेरा ए लेस दैन इक्वल टू 5 है, यस। मैं लूप के अंदर आई, लूप के अंदर आई, क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए की वैल्यू मैं आउटपुट यहाँ पे लिख रही हूँ फॉर द शॉर्टेज ऑफ स्पेस। ए की वैल्यू क्या प्रिंट होकर आ रही है, पहली हो गई 1। फिर ए प्लस प्लस, ये मैंने अपडेट किया, ए की वैल्यू अपडेट होके क्या हो गई 2। फिर वो आपका यहाँ से चल के कंडीशन चेक करेगा, क्या मेरा ए इज़ लेस दैन इक्वल टू 5 है, 2 इज़ लेस दैन 5, यस। सिस्टम डॉट प्रिंटलन ए की वैल्यू प्रिंट होके आपकी 2 आ गई। फिर अपडेट हुआ, ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 3 हो गई। फिर वो चेक करेगा क्या 3 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, यस। फिर से लूप के अंदर आ जाएगा, लूप के अंदर आएगा, सिस्टम डॉट प्रिंटलन ए की वैल्यू 3 प्रिंट हो गई। फिर ए प्लस प्लस अपडेशन से 4 हो जाएगा, तो ऐसे ही 4 भी प्रिंट हो जाएगा।
लास्ट में अब आप ये बताओ, आई एम सॉरी ये नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है, 4 आएगा, उसके बाद में क्या 4 लेस दैन इक्वल टू 5 है, यस, फिर से कंडीशन ट्रू, फिर वो इधर आएगा, फिर आपका 4 प्रिंट हो गया। अब अपडेट होके फाइनली वो वैल्यू हो गई 5। नाउ इज 5 लेस दैन इक्वल टू 5, यस, 5 इज लेस दैन इक्वल टू 5। फाइनली आपका सिस्टम डॉट प्रिंटलन यहाँ पे आके आपका 5 भी प्रिंट कर देगा एंड ए की वैल्यू अपडेट होके अब हो गई 6। क्या 6 लेस दैन इक्वल टू 5 है? नो। तो स्ट्रेट अवे आपका वाइल लूप के आप बाहर आ जाओगे। आई होप आपको ये एग्जांपल वाइल लूप का क्लियर होगा, एक बार खुद करके देखना और क्लैरिटी मिलेगी। लास्ट हम आज डिस्कस करेंगे हमारा डू वाइल लूप एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा एंडलेस लूप और नल लूप। सो डू वाइल लूप इट हेल्प्स टू रिपीट अ प्रोसेस स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। इट इज़ प्रेफर्ड व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशंस इज़ नॉट नोन। जब हमें आइटरेशंस नहीं पता, जैसे वाइल लूप में भी हमें नहीं पता थी, तो हम उस केस में ये यूज़ करते हैं। द लूप इज़ एग्जीक्यूटेड until the condition is true. The moment the condition is false, the loop is terminated. If the condition is false, at the very first instance, the loop will be executed at least once. Just focus on this word, at least once. Do while loop की यही खासियत है, what you say, it's the significance of it, कि एक बार at least one time this loop has to be executed. मतलब कि आपका लूप उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से वाइल लूप चलता है, बट ये स्टेटमेंट आपकी जो लूप के अंदर है वो एक बार एग्जीक्यूट होंगी ही होंगी। लुक एट द सिंटैक्स। आप इनिशियलाइज पहले ही करते हो, फिर आप डू लिखते हो, डू के ब्रैकेट हो गए, फिर आपने जो भी प्रोसेस लिखा, अपडेशन आपको डू के अंदर करना पड़ेगा एंड वाइल लूप में आपकी टेस्ट एक्सप्रेशन, अगेन आई टॉक अबाउट माई कंडीशन, आपकी कंडीशन यहाँ पे लिखी जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी प्रोसेस ऐसे फॉलो होती है। हम फिर से एक फ़्लो चार्ट देखते हैं, फिर एग्जांपल पे आते हैं। इसका फ़्लो चार्ट क्या स्पेसिफिकली करता है? पहला स्टेप आपका हो गया डू। आप पहले क्या लिखते हो? आपका डू स्टेटमेंट। सेकेंड आपका स्टेप क्या हो गया? आप अपने इस लूप के स्टेटमेंट के अंदर आ गए। पहली चीज़ क्या होती है आपको ये चीज़ डू वाइल लूप में याद रखनी होगी कि डू वाइल लूप में सबसे पहले आपका डू होता है, सेकेंड केस में आपका वाइल के पास वो बाद में जाता है। पहले डू होगा, फिर वाइल में कंडीशन चेक होगी। दैट मीन्स पहले एग्जीक्यूट होंगी स्टेटमेंट्स, आफ्टर दैट इट विल चेक द कंडीशन। इसमें उल्टा होता है, पहले फॉर और वाइल में आप क्या करते थे? फॉर या फिर वाइल में क्या होता था? आप पहले कंडीशन चेक करते थे, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती थी तो आप लूप बॉडी के अंदर आते थे, अगर कंडीशन फॉल्स होती थी तो आप लूप के सीधे बाहर आ जाते थे। बट डू वाइल लूप के केस में थोड़ा अलग होता है, आपको पहले एग्जीक्यूट करना पड़ता है एंड देन द कंडीशन इज बीइंग फॉलोड। फाइन, अब हम स्टेप्स को ही फॉलो करते हैं। स्टेप्स में क्या था? पहला डू पे आया, फाइन, डू के बाद में आप यहाँ पे आओगे अपना सेकेंड केस। आप डू के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स आपने लिखी, फिर आपका अपडेशन भी हो जाता है यहीं पे ही। नेक्स्ट आप आते हो अपनी वाइल लूप पे। अगर आपके वाइल लूप की जो कंडीशन है, इफ़ दिस कंडीशन कम्स आउट टू बी ट्रू, तो आप यहाँ पे अपने लूप के फिर से यहाँ से चल के डू वाइल लूप के अंदर आ जाओगे। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू तो आप लूप के अंदर आ जाओगे एंड इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, स्ट्रेट अवे आप लूप के बाहर आ जाओगे। मैंने क्या कहा? आई रिपीट इट अगेन। मैं स्टार्ट करती हूँ डू से, उसके बाद में डू के अंदर की जितनी स्टेटमेंट्स हैं, फाइनली अपडेट किया, कंडीशन चेक की, अगर ट्रू हुई तो मैं वापस इधर आ गई, अगर फॉल्स हुई तो मैं लूप के बाहर आ गई। दीज आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड इन योर डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का एग्जाम्पल करके देखते हैं, मे बी क्लैरिटी आ जाए थोड़ी। ए की वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक। अब डू के अंदर स्टेटमेंट्स को हम एग्जीक्यूट करते हैं। डू के अंदर आए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए की वैल्यू आउटपुट में यहाँ लिख रही हूँ, आउटपुट में आपका 1 प्रिंट होके आ गया। ए प्लस प्लस अपडेट होके आपकी वैल्यू हो गई ए की 2। अब वाइल लूप पे आएगा, क्या ए की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 5 है? यस। ए की वैल्यू 2 है ना अभी, क्या ये लेस दैन इक्वल टू 5 है? यस। अब आपका लूप यहाँ से वापस चला जाएगा डू पे, फिर अंदर आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए की वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी 2।
फिर अपडेट होके आपकी ए की वैल्यू हो गई 3। क्या 3 लेस दैन इक्वल टू 5 है? यस। फिर इधर आई स्टेटमेंट, फिर इधर आने के बाद में आपका प्रिंट होके आ गया अंदर आके 3। ठीक, अब वो ए की अपडेशन के बाद a प्लस प्लस हो गया 4। फिर वो आपका इधर आएगा वाइल पे। क्या a लेस दैन इक्वल टू 5 है? 4 लेस दैन इक्वल टू 5 है? यस। आप फिर से अपना लूप यहाँ पे ले जाओ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए की वैल्यू भी क्या है? 4 प्रिंट हो गई। a प्लस प्लस ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो गई 5। अब कंडीशन चेक करेगा, क्या a की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 5 है? क्या 5 इक्वल टू 5 है? यस। फिर आपका लूप इधर गया, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन ए, अब a की वैल्यू 5 प्रिंट हो गई। अब a की वैल्यू अपडेट होके हो गई है 6। नाउ वाइल लूप के अंदर क्या a लेस दैन इक्वल टू 5 है? क्या 6 लेस दैन इक्वल टू 5 है? नो। तो स्ट्रेट अवे आप वाइल लूप के बाहर आ जाओगी, डू वाइल लूप के, एंड आपका आउटपुट आ गया 1 2 3 4 5। मैंने सेम एग्जांपल लिया आपके फॉर लूप का, डू वाइल लूप का और वाइल लूप का, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि किस तरीके से तीनों लूप्स आपके एक्चुअली वर्क करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। हम कुछ आउटपुट क्वेश्चंस भी करेंगे इन पे कि देखने के लिए कि किस तरीके से आपके ये तीनों लूप वर्क करते हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन 3 ऑफ देम। इसको देखते हैं। The Java for loop is used to iterate a part of the program several times. Several times होता है, the number of iteration is fixed. It is recommended to use for loop. अगर iterations आपकी fixed हैं तो आप for loop use करो। The Java while loop is used to iterate a part of the program several time. ये भी several time iterate करता है, but ये तब use होता है when the number of iteration is not fixed. It is used to it is recommended to use the while loop जब iterations fixed नहीं है। जो Java do while loop होता है वो भी iterate करता है several times। ठीक है, ये भी several times आपका iterate करता है। Use it. The number of iteration is not fixed and you must have to execute the loop at least once. जब आपको लूप अपना एक्चुअली एट लीस्ट वंस, मैंने आपको आगे भी बताया, एट लीस्ट वंस आपका लूप होता ही है, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं पहले, फिर कंडीशन चेक होती है। आपकी कंडीशन भले ही सेटिस्फाई ना करता फर्स्ट इंस्टेंस पे, बट वो एग्जीक्यूट हो गई हैं, इसलिए आपका डू वाइल लूप एट लीस्ट वंस करता है। दिस इज़ द डिफरेंस अबाउट योर एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप, विच आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर along with your null loop, your infinite loop, your break statement, continue statement. I'll take them up in the next video. Thank you. Bye bye.